अस्सलाम वालेकुम BDNs पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मोटिवेशनल मॉडल भी कहा जाता है। 1956 के बाद 5 स्टेजेस को मज़ीद एक्सपेंड कर दिया था, जिसमें 1970 में 3 स्टेजेस का और इजाफ़ा किया था। इस वजह से इसको 8 स्टेज ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे 8 स्टेज ऑफ हायरार्की मॉडल्स। हायरार्की मॉडल्स में सबसे पहले बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, लव नीड, सेल्फ स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये तमाम नीड्स जो है मैं आपको इसकी 5 स्टेजेस को ब्रीफली डिफ़ाइन कर चुकी हूँ पहले। अब मैं आपको इसकी मिसाल एक पौधे से दूंगी कि मैंने एक बीज उठाया, उसको मिट्टी में डाल दिया। जब मैं उस बीज को हवा, पानी, सूरज की रोशनी दूंगी तो बीज बढ़ जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक पौधे की शक्ल इख्तियार करने लगेगा। इसके बरक्स अगर मैं उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती तो वो नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से सेफ्टी नीड्स, अगर मैं उस पौधे की हिफाजत करूंगी और उस पौधे का ख्याल रखूंगी, उसको तेज़ हवा, तेज़ धूप से बचाऊंगी तो वो और तेज़ी से बढ़ेगा। इस तरह लव नीड, मैं उसको प्यार करूँगी, उसको वक्त पर पानी दूँगी, उसका भरपूर ख्याल रखूँगी तो वो और तेज़ी से बढ़ेगा। जब वो मुझे प्रोडक्ट देने लगेगा, सेल्फ स्टीम नीड, जब वो मुझे प्रोडक्ट देने लगेगा और अगर मैं उसका ख्याल रखती हूँ तो वो मुझे सही प्रोडक्ट देगा और जल्दी प्रोडक्ट देगा। और अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखती और मैं उसको तोड़ती हूँ तो वो मुझे कभी भी सही प्रोडक्ट नहीं देगा। जैसे कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जब पौधा बढ़ रहा होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह जब हम पौधे की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पौधे भी जानदार होते हैं। इसी तरह सेल्फ स्टीम नीड में मुझे पता चलेगा कि उसने क्या प्रोजेक्ट दिए, कि उसने मुझे क्या, उस पौधे ने मुझे क्या दिया, उस पौधे ने मुझे फल दिया, उस पौधे ने मुझे फूल दिया। उस प्रोडक्ट से मुझे पता चलेगा कि उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, यानी वो असल एक्चुअली वो है क्या, उसकी क्या पहचान है। क्या वो गुलाब का पौधा है, क्या वो टमाटर का पौधा है। तो मुझे उसकी असल बुनियादी चीज़ पता चलेगी कि वो है क्या। कॉग्निटिव नीड यानी हमारी जहनी सलाहियत, यानी हम जो भी सोचने समझने की सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड क्या है कि हम किसी भी इंसान के साथ, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्ती की, उसके साथ बैठे और वो बहुत टैलेंट था, तो हमने उससे जो भी चीज़ अडॉप्ट की या जो भी चीज़ जानी या उसकी ज़बान हमने उससे सीखी, तो ये हमारी कॉग्निटिव नीड है, यानी हमारी मेंटली नीड। अब हम किसी भी जगह जाते हैं, अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी दूसरे मुल्क गए तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ लोगों में बैठते हैं। अगर हमें उनकी ज़बान नहीं आती तो हम उनसे नई ज़बान सीख लेते हैं अपनी कॉग्निटिव सलाहियतों के ज़रिए, जो है अपनी जहनी सलाहियतों के ज़रिए हम उनसे जो है उनकी ज़बान सीख लेते हैं। इसी तरह अगर हम कहीं बैठे होते हैं तो हम जो है वो जिस तरह के कपड़े पहना होता है तो हमें अगर उसका स्टाइल अच्छा लगता है तो हम उससे अडॉप्ट कर लेते हैं वो स्टाइल, क्योंकि ये सब हमें अच्छा लगता है। इसी तरह जो है हमारे दिमाग में जो भी मेमोरी या हमने जो भी कुछ सोचा होता है या हमारा जो एम होता है, हम उस पर वर्क करते हैं। जैसे हम अपनी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन को जानने के लिए उस पर काम कर रहे होते हैं कि हम असल में हैं क्या। तो जब हम अपनी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन को जानने की कोशिश करते हैं तो कॉग्निटिव नीड बहुत वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, यानी हमारे इस चीज़ में मदद करती है कि हम जो है अपने एम को जो है सही से जो है चैनलाइज कर सकें, जान सकें कि हम असल में हैं क्या, हमारी क्या बेसिक नीड है और हम हैं क्या। और कॉग्निटिव नीड्स यानी हमने क्या सीखा, कुछ भी किसी भी चीज़ पर हम बैठे हैं और यानी हमें डिसीजन लेने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा करती है, हमारे अंदर ग्रोथ पैदा करती है ये ज़रूरियत कि हम जो है हमारे असल ज़रूरियात क्या है हमें जानने की कोशिश में, हम अपने आप को जानने की कोशिश में इससे आसानी ले सकते हैं कि हम असल में हैं क्या। यानी ये जो है डायरेक्ट हम अपने आप को जान सकते हैं, हम जो है लोगों में बैठ सकते हैं, ख़ुद डिसीजन ले सकते हैं इसके ज़रिए कि हमारी डिसीजन लेने की सलाहियत
कॉग्निटिव नीड्स में ही होती है कि हम किस तरह हम डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी ज़बान को, उनके कल्चर को, उनके एटीट्यूड को किस तरह हमने अंडरस्टैंड करना है, किस तरह हमने अपने एम को अंडरस्टैंड करना है कि हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चूज़ किया कि मैं टीचर बनूँगी, तो अब मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं टीचर कैसे बनूँगी। अब बच्चा जब पैदा होता है उसको ये थोड़ी पता होता है कि वो टीचर कैसे बनता है, वो ये सोचता है कि मैंने कौन सी फ़ील्ड चूज़ करनी है और क्या करना है, क्या फ़ील्ड चूज़ करूँगी तब जाकर मैं टीचर बनूँगी। अब मैं जो हूँ मैंने टीचर के लिए चीज़ें चूज़ की और फिर मैं आगे जाकर टीचर बन गई, क्योंकि मैंने जो है पहले से ही अपने एम्स बनाए हुए थे, पहले से ही सोच कर रखा था कि मैंने कैसे टीचर बनना है। तो इस तरह जब हम पहले से किसी भी चीज़ की नॉलेज लेते हैं या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं या किसी चीज़ को जानते हैं तो वो हमारी कॉग्निटिव नीड्स होती हैं। कॉग्निटिव नीड जो है हमें ख़ुद को बनाने में यानी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन करने में, हमें ख़ुद को जानने में मदद देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में बताया था कि हम ख़ुद को जानने के लिए कोशिश करते हैं। अगर जैसे कि मुझे कंप्यूटर आता है, फिर मैंने कोर्स किया और मैंने उसमें कमांड हासिल कर ली, तो मैं क्या बन गई, एक आईटी इंजीनियर बन गई। तो मैंने जो है अपनी कॉग्निटिव नीड्स के ज़रिए, अपनी कॉग्निटिव सलाहियतों के ज़रिए ख़ुद को जाना कि मैं क्या हूँ, मैंने अंडरस्टैंड किया कि मैं क्या हूँ और मेरी मदद की इसने। एस्थेटिक नीड्स, यानी एस्थेटिक नीड्स में इंसान जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कुछ नया देखे, कुछ खूबसूरत देखे, जस्ट लाइक ब्यूटी, जस्ट लाइक सीनरी। यानी हम जब देखते हैं किसी भी खूबसूरत पेंटिंग को या किसी भी खूबसूरत जगह को तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर से हम पॉजिटिव महसूस करते हैं। सिर्फ हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं, हमारे अंदर उस चीज़ को देखने के साथ साथ क्रिएटिविटी पैदा हो रही होती है कि किस तरह से वो चीज़ जो है वो बनी है, उसके पीछे उसको बनाने का क्या राज है। तो किस तरह से जो है हर नेचर किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला ने बनाई है। तो हर इंसान जब किसी खूबसूरत चीज़ को देखता है तो वो ये सोचता है कि कैसे बनी, क्या बनाने का क्या मकसद था। उसके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा होती है। जैसे जैसे उसके अंदर ये क्रिएटिविटी पैदा होती है तो वो उसका माइंड जो है वो क्रिएटिव होना शुरू हो जाता है। वो जो है फिर उस क्रिएटिविटी को, यानी वो इन खूबसूरत चीज़ों के ज़रिए अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा करता है और वो चाहता है कि वो कुछ क्रिएटिव करे। यानी कभी भी इंसान को चाहिए कि वो एस्थेटिक नीड्स को नज़रअंदाज ना करे। यानी उसको घूमना अच्छा लगता है, किसी अच्छी चीज़ को देखना अच्छा लगता है, एग्ज़िबिशन में जाना अच्छा लगता है, तो वो जाए, वहाँ देखे कि किस तरह क्रिएटिव चीज़ें हैं और उन क्रिएटिव चीज़ों को बनाने के पीछे क्या राज है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो इसी तरह जो है कंटिन्यू रखे ताकि उसके अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा हो। जब उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राइटर है या बहुत ज़्यादा अच्छा पेंटर है, जब वो पेंटिंग करता है तो दूसरे स्टूडेंट्स देखते हैं और उसकी पेंटिंग को गौर से देखते हैं और कहते हैं वाह कितना अच्छा बना है। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ करें, हम भी कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अच्छा बना सकते हैं और हमारे अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जाने, इर्द गिर्द की खूबसूरत चीज़ों के पास रहे ताकि उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी पैदा हो। सेल्फ ट्रांसेंडेंस, सेल्फ मतलब हम खुद, ट्रांसेंडेंस मतलब बालातर, यानी बियॉन्ड, सबसे हट के, सबसे बालातर। जब इंसान की बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक नीड्स जो होती हैं, यानी जिस्मानी ज़रूरियात जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं मुकम्मल तौर पर, वो अपने आप को वो जो है उसकी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है। जब
यानी वो अपने आप को जान लेता है कि वो है क्या, यानी उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उसको किस चीज़ के लिए बनाया गया है। पहले वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जानता है कि वो है क्या। उसके बाद जो एस्थेटिक नीड्स होती है, फिर वो ये देखता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कर जब उसकी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कर एस्थेटिक नीड की तरफ जैसे जैसे बढ़ने लगता है, यानी ख़ूबसूरत चीज़ों को देखते हुए उनके पीछे उनके मकसद को तलाश करने लगता है, तो उसके अंदर रूहानियत पैदा होने लगती है, उसके अंदर एक रूहानी जज्बा पैदा होने लगता है कि वो जानने की कोशिश करता है कि मेरे रब ने ये चीज़ें क्यों बनाई हैं, आखिर इन चीज़ों के पीछे वजह क्या है, यानी इन चीज़ों को क्रिएट करने की वजह क्या है। उसके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है और जैसे जैसे उसके अंदर रूहानियत बढ़ती है, ट्रांसेंडेंसी पैदा होना शुरू हो जाती है, वो रूहानियत की तरफ आने लगता है कि अब उसकी बुनियादी ज़रूरियात मुकम्मल हो चुकी हैं, तो वो अपनी रूहानी ज़रूरियात के बारे में सोचता है। इंसान जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिस्म और रूह। जब उसकी जिस्मानी ज़रूरियात क्या है, उसकी बायोलॉजिकल नीड्स, फंडामेंटल्स नीड्स सब कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब वो अपनी रूहानी ज़रूरियात की तरफ बढ़ रहा है। वो ये रूहानी ज़रूरियात उसको तमाम ज़रूरियात से जो है मुख्तलिफ बनाती है। अब वो हद से ज़्यादा मोटिवेट हो चुका है, बियॉन्ड, वो हद से ज़्यादा जो है बिल्कुल बालातर, सबसे आला जो है वो हद से ज़्यादा मोटिवेट हो चुका है। अब वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसकी रूह खुश हो, जिससे उसका रब राज़ी हो। वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसको सुकून मिले, और अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब उसको किसी भी बायोलॉजिकल नीड की ज़रूरत नहीं है। जब वो इस सिचुएशन पर आ जाता है तो उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब वो चाहता है कि हर चीज़ जो है वो सब कुछ जो है वो फ़ना कर दे, अपनी हर चीज़ अल्लाह के लिए फ़ना कर दे। इसकी मिसाल मैं आपको अल्लाह की ज़ात से देती हूँ। जैसे अल्लाह ताला का नाम सुभान अल्लाह जो है वो उसकी सेल्फ ट्रांसेंडेंसी को बयान करता है कि सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं अल्लाह ताला बड़ा है, उसका मतलब ये है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई तारीफ़ मुकर्रर है ही नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा बढ़कर है। कोई भी लफ्ज़ जो है वो हमारे रब के लिए नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बढ़कर है। हर लफ्ज़, हर तारीफ़ जो है वो दुनिया की कोई भी तारीफ़ जो है वो उसके लायक नहीं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा है। तो यही मिसाल है सेल्फ ट्रांसेंडेंसी की कि इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाती है तो वो अपनी रूहानी ज़रूरियात की तरफ बढ़ता है, यानी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतना मोटिवेट हो चुका है, यानी अब वो मुकम्मल तौर पर उसको पता चल गया है कि इसको पता चल गया है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो क्यों आया। अब वो यानी सब कुछ उसका कंप्लीट हो गया, यहाँ आकर वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये ज़रूरत जो है वो हमारी रूह की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और अगर किसी भी किस्म की कमी रह गई हो तो ज़रूर बताइए।